हेलो दोस्तों, दिस इज शी अभिषेक अवस्थी फ्रॉम efileys.com। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की। कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो रिपोर्टिंग एंटिटी रिपोर्ट करती हैं डिपार्टमेंट को। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो एक लिमिट के पार जाती हैं तो डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होती हैं। उसके अंदर सबसे पहला है आपका कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल। सर हम लोग बात करें करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट के अंदर अगर आप लोग कैश डिपॉजिट करते हो या विड्रॉल करते हो 50 लाख और मोर का, तो रिपोर्टिंग एंटिटीज को डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करती है। ये आपकी जो 50 लाख की लिमिट है ये ईच है, 50 लाख का डिपॉजिट एंड 50 लाख का विड्रॉल। और अगर आप लोग कैश डिपॉजिट करते हो ₹10 लाख का इन सेविंग अकाउंट में, देन ये भी रिपोर्टिंग एंटिटी रिपोर्ट करती है डिपार्टमेंट को, और इसको भी आपको देख के चलना है। अगली ट्रांजैक्शन की हम लोग बात करें तो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन आती है। यहां पर कहता है कि अगर आपकी परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है ₹30 लाख की या उससे ज़्यादा की, तो जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करके चलेगी और डिपार्टमेंट इसके ऊपर अपनी निगरानी रखेगा। अब हम लोग बात करते हैं क्रेडिट कार्ड से जुड़ी पेमेंट की। सर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पे भी क्या डिपार्टमेंट अपनी एक्स्ट्रा नज़र रखता है? तो जी हाँ, बिल्कुल रखता है। अगर आपने पेमेंट करी है क्रेडिट कार्ड की 1 लाख और मोर इन कैश में, तो ये भी आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटिटी रिपोर्ट करके चलती है। और पेमेंट करी है आपने एक्सीडिंग ₹10 लाख की थ्रू एनी मोड इन फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तब भी डिपार्टमेंट आपके ऊपर ये नज़र रखेगा। अब हम लोग बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो सर इन्वेस्टमेंट अगर म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर्स में हम लोग करते हैं एक्सीडिंग ₹10 लाख, देन दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज अ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन एंड इस पर भी डिपार्टमेंट आपको देखेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज फिक्स डिपॉजिट। अगर आपने करी है कोई भी सिंगल फिक्स डिपॉजिट या एग्रीगेट डिपॉजिट ₹10 लाख और मोर की इन फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इसके अंदर रिन्यूअल कंसिडर नहीं किया जाता है। जो भी आपकी न्यू डिपॉजिट होती है खाली उसी को कंसिडर करके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांजैक्शन हुई है LRS स्कीम के अंदर एक्सीडिंग ₹10 लाख, देन दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। यह भी रिपोर्टिंग एंटिटी रिपोर्ट करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। सर रिपोर्टिंग एंटिटी आ रहा है बार बार, अब हम लोग समझते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी होती कौन है। तो जब भी हम बात करें रिपोर्टिंग एंटिटी की, तो ये होती हैं आपकी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब हम लोग सेविंग अकाउंट में करते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट में करते हैं, तो बैंक अकाउंट के पास ही हमारा सारा डाटा रहता है, हमने कितने डिपॉजिट्स किए हैं, कितने विड्रॉल्स किए हैं, तो ये रिपोर्ट करता है डिपार्टमेंट को। पोस्ट ऑफिस, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार फॉर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। अगर आपकी 30 लाख या उससे ज़्यादा की आप लोग सेल करते हो, म्यूचुअल फंड और स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स वगैरह जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, म्यूचुअल फंड्स और उसका डाटा रखते हैं ये लोग, तो अगर आपने वो भी एक लिमिट से ज़्यादा करा है तो ये रिपोर्टेबल एंटिटी डिपार्टमेंट को ये सारी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करके चलती है। और अदर प्रिस्क्राइब्ड रिपोर्टिंग एंटिटी के अंदर आपका जैसे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आपका ऑथराइज डीलर होता है, तो वो रिपोर्ट करता है डिपार्टमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन। सो अब हम लोग बढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ SSC की तरफ कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पे अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी एक्स्ट्रा नज़र रखेगा या कल को हमसे नोटिस के द्वारा सवाल पूछेगा, तो हमको क्या क्या पहले ही अपने सेफ्टी के रूप में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके चलने हैं। सो पहला है यहाँ पे एक्यूरेट रिपोर्टिंग करनी है हमको ITR के अंदर। जैसे हमने कोई भी सेल करी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो हमको उसके अंदर कैपिटल गेन वगैरह कितना उसके अंदर आया है, तो वो हमको अपनी ITR के अंदर कंसिडर करके चलना है। डिस्क्लोज करनी है अपनी इनकम प्रॉपरली। जो भी हमने शेयर्स वगैरह अगर लिए हैं एक लिमिट से ज़्यादा के, तो हम लोग उसके ऊपर कैपिटल गेन वगैरह निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहे हैं। एंड इसको हमको मैच करना है AIS से कि AIS में जो डाटा है वो एक्यूरेट है या नहीं है। जो रिपोर्टेबल एंटिटी ने रिपोर्ट किया है हमारा जो डाटा है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है।
मेंटेन करके चल रहे हैं हमको डॉक्यूमेंटेशन। सर डॉक्यूमेंटेशन कौन से मेंटेन कर रहे हैं? तो हमको रिकॉर्ड रखना है जितनी भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं वो उसका, और प्रूफ ऑफ सोर्स स्पेशली फॉर कैश पेमेंट। सर डिपार्टमेंट को कैश से बहुत ही नफरत है, तो कैश में ट्रांजैक्शन जितनी नेग्लिजिबल हो उतना बेनिफिशियरी है। दैट्स वाई अगर आपने कैश में ट्रांजैक्शन पेमेंट्स वगैरह करी हैं तो आपके पास प्रूफ ऑफ सोर्स जरूर होना चाहिए। अगला पॉइंट भी वही है, अवॉइड करके चलना है आपको कैश ट्रांजैक्शंस। इसके ऊपर हमने डिटेल्ड में वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मॉनिटर करके चलना है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। रेगुलरली हमको रिव्यू करनी है अपनी बैंक स्टेटमेंट में कि डिपॉजिट्स कितना हो रहा है, कितना हमने कर दिया है ऑलरेडी, एंड अदर्स जो लिमिट है हमको उसको भी देख के चलना है, जो भी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड है उसके अंदर, AIS के अंदर। और ये हमको चेक करना है कि ये करेक्टली रिकॉर्ड है और रिपोर्टेड दोनों ये चीज़ करेक्टली होनी चाहिए। रिस्पॉन्ड करना है नोटिस का प्रॉम्प्टली। कोई भी अगर हमें डिपार्टमेंट से नोटिस रिसीव होता है तो हमको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसके अवेलेबल करवाना है कि हमारा सोर्स क्या था, हमारी जेन्युइन इनकम ये कैसे है, बस हमको प्रूफ के साथ ये रिप्लाई करना है डिपार्टमेंट को। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है। इस चार्ट का लिंक आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।